सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले प्यार भरी हम बात करते हैं बेटा क्लास 11 वो भी फर्स्ट सेमेस्टर। अभी आप आए हुए हैं, जस्ट अपनी जर्नी बिगिन किए, कुछ ही दिन हुआ है और नोटिफिकेशन आ गया आपके स्कूल की तरफ से, हमारा एग्जाम आ गया। और एग्जाम डेट जो है वो आ नहीं गया, दरवाजे के बाहर खड़ा है, बट हमारा प्रिपरेशन जीरो। राइट। तो बच्चों, मैं आप लोग के लिए एक कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो कि अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया, आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को आप उन बच्चों के साथ शेयर करें जिसका अभी तक सिलेबस कुछ भी नहीं, 0% कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो के माध्यम से बेटा वो 100% तक पहुंचने के कगार पे हो सकता है। कब? जब आप इस वीडियो को क्या करेंगे, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके जैसे आपको हेल्प मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बेटा, आज का जो टॉपिक है ना बेटा, अकाउंट्स का जो यूनिट 1 का जो पार्ट है बेटा, यूनिट 1 बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। इसको हम लोग कुछ पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो आज अपना बेटा पार्ट 1 को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो बिगिन करते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा। तो सर, यूनिट 1 प्रॉपर शुरू कर रहे हैं। तो सर, अकाउंट्स क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछ लिया सर अकाउंट्स क्या होता है, उसको कैसे जवाब देंगे? हम अकाउंट्स का मीनिंग नहीं समझे, हमारे लिए अकाउंट का सब्जेक्ट एकदम बेकार है। तो बात करते हैं बेटा अकाउंट्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट है, भी जस्ट पास एंड पास आउट होकर के आए हैं, और आपने परसेंटेज लाया 75%, राइट, या 70% लाया। तो ये आपका जो परफॉर्मेंस बता रहा है ना बेटा, बता रहा है आपकी परफॉर्मेंस को, आपका रिपोर्ट कार्ड, राइट। और आपका रिपोर्ट का जैसे आपकी परफॉर्मेंस बताता है, जैसे आपके पापा जो भी बिजनेस चला रहे हैं, राइट, जो भी बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस की भी परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा। जैसे आप एक स्टूडेंट है, क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं, आपकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया गया? आपके रिपोर्ट कार्ड से। तो वैसे ही किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स, मतलब टू नो परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस, ऑफ एनी इंटरप्राइज। बिजनेस का एक इंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट। समझ में आया बच्चों? तो सिंपल सा बात है, अकाउंट्स मतलब क्या होता है? अकाउंट्स, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस, वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स। अपनी कॉपी में लिख लिए, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस, वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स, राइट। तो अकाउंट्स क्या होता है? एक अकाउंट्स एक प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, देन समराइजिंग करते हैं, राइट। देन उसके बाद एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू यूजर टू डिसीजन मेकिंग। तो सर थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो ये बेटा जो पॉइंट्स बोल रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके बेटा। तो भैया, अकाउंट एक प्रोसेस होता है बेटा। क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस होता है बेटा। क्या चीज का प्रोसेस होता है? हम लोग आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। अब आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, क्या करें बेटा, आपके फादर जो है बिजनेस कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत तरीके के खर्चे हैं। एक उनका घर का खर्चा है, एक दूसरा उनका बिजनेस कर, बहुत से कहा 2 पॉइंट पाए, एक घर का ट्रांजेक्शन, दूसरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन, यही 2 खर्चा है ना बेटा। ये दोनों खर्चा को कैसे अलग अलग करते हैं ना बेटा, एक घर का और बिजनेस का। और जो आपके पापा के जो अकाउंटेंट है बेटा, वो घर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं नहीं, वो कहाँ के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के। तो ये जो बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं बेटा, इसको पता है क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई करके तभी ना बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, आइडेंटिफाई। पहचान तो लिए बेटा, आइडेंटिफाई कर लिए, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो अब फाइनली क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ? जर्नल में। ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, खर्चा को पहचान ली, ये मेरा घर का खर्चा, ये मेरा बिजनेस का। कौन से ट्रांजेक्शन, घर का कि बिजनेस का? बिजनेस का, राइट। अभी आइडेंटिफाई हो गया। फाइनली क्या होगा, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ होगा माय डियर स्टूडेंट्स? जर्नल में। कहाँ होगा? अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले रिकॉर्डिंग वेयर, तो अपने आंखों को बंद करके जर्नल पे टिक करके आएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मतलब आइडेंटिफाइंग, दूसरा रिकॉर्डिंग। जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है बेटा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन को तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। अलग अलग करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाइंग करना पड़ेगा। सिर्फ क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब क्या बेटा, अलग अलग करने को बेटा बोलते हैं उसको लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। पहला बेटा आइडेंटिफाइंग, से लाउडली, आइडेंटिफाइंग, पहचान लिया। हाँ, पहचानने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे बेटा? जर्नल में करेंगे। रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन रिकॉर्ड सारे ट्रांजेक्शन सब आते, सुबह से लेके शाम तक
5 लाख ट्रांजेक्शन, माने 50,000 ट्रांजेक्शन, माने 5 ट्रांजेक्शन, महीना का 30 दिन, महीना साल का 12 महीना, ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल है बेटा? नहीं है। तो सबको अलग अलग रखेंगे ना बेटा, तो उससे हिसाब निकालना आसान रहेगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए, आपके पापा सुबह सुबह मार्केटिंग करने जाते हैं, झोला में लेके क्या है, आटा, दाल, चावल, चीनी, चपत्ती, मंगराइल, पचफोड़न, सब कुछ लेकर आते हैं। और आपकी मम्मी क्या करती है, सबका अलग अलग डब्बा बना के रखी है। आटा का डब्बा ये, दाल का डब्बा अलग, चीनी का डब्बा अलग, चपत्ती का अलग। तो कभी चीनी और नमक को एक साथ मिक्स करती है क्या? नहीं बेटा। तो आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, बिजनेस के ट्रांजेक्शन, तो ठीक वैसे सबका अलग अलग। राम का जो अकाउंट बनाएंगे ना, राम के अकाउंट में श्याम नहीं जाएगा, मोहन नहीं जाएगा, राम के अकाउंट में सिर्फ राम का ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और श्याम के अकाउंट में बेटा श्याम के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा बेटा क्या, मोहन के अकाउंट में सिर्फ मोहन का ही रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला हमने डिस्कस किया आइडेंटिफाइंग, पहचान लिए, रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, जर्नल में, और क्लासिफाइंग कहाँ करेंगे, लेजर में, राइट। फिर उसके बाद जो अलग अलग कर लेंगे बेटा, अलग अलग करने के बाद फिर क्या करेंगे बेटा, समराइजिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, समराइजिंग करेंगे। एक बार मैं आपको अच्छे से सुनाता हूँ, जस्ट जैसे मान लीजिए ये आपका जर्नल है बेटा, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे, मतलब यहाँ परचेज है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स है, सैलरी है, कमीशन से, नाना प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर का हिसाब निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग अलग डब्बा बनाएंगे बेटा, एक अलग अलग डब्बा बनाएंगे। तो अलग अलग डब्बा बनाएंगे, परचेस का यहाँ आ जाएगा, परचेस का यहाँ आ जाएगा, परचेस का यहाँ, सेल्स का यहाँ, सेल्स का यहाँ, सेल्स का यहाँ। जब अलग अलग कर लिए बेटा, उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग, सेल आउटली क्लासिफाइंग। भैया अलग अलग कर देने पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा ना बेटा। ये परचेस का डब्बा है, ये सेल्स का डब्बा है। मान लीजिए परचेस किए 5,000, वही सामान को बेटा 7,500 में बेच दिया। तो भैया अलग अलग करके रखे, हिसाब रखे, तभी ना। क्या हुआ ये, इसको बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलेंगे बेटा, सेल आउटली बेटा, समराइजिंग। अच्छा, समराइजिंग कहाँ करेंगे बच्चा, ट्रायल बैलेंस में करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस में करेंगे। क्लियर रहेगा क्या? ठीक है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम अकाउंट्स लेके पढ़ रहा है, उसके लिए कंप्लीट वीडियो, ये कंप्लीट सीरीज बेटा एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं। आप उन बच्चों को भी साथ शेयर करेंगे। मतलब अकाउंट्स का क्या है, अकाउंट्स एक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई मतलब खर्चों को पहचानना, फिर खर्चे को पहचाने फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे बेटा, सेल आउटली, दिल से आवाज निकलना चाहिए, कहाँ, जर्नल। और जब फिर रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल में, कहाँ, फिर अलग अलग करेंगे, कहाँ, क्लासीफाई। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग किया ना, इसी को बोलते हैं क्लासीफाई। अब अलग अलग करने और फिर तो जोड़ना ना तो पड़ेगा ना पड़ेगा बेटा। जोड़ने को क्या बोलते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। समझ में आया बेटा? बेटा समराइजिंग तो कर लिए बेटा। समराइजिंग के बाद क्या बेटा, अब एनालाइज करेंगे। भैया जो सामान खरीदे 5,000 का, ठीक है, जो सामान 5,000 का खरीदे थे, वही सामान हम कितना में बेच रहे हैं बेटा, 7,500 में बेच रहे हैं। मेरे लिए प्रॉफिट है कि नुकसान है? हाँ सर प्रॉफिट है सर, 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है सर। ये क्या कर, मैं दिमाग लगा रहा हूँ ना बेटा। इसको बोलते हैं एनालाइजिंग, से लाउडली एनालाइजिंग। क्या बोलेंगे बेटा, एनालाइजिंग। बेटा इस बिजनेस को आगे बढ़ाना ही नहीं बढ़ाना है, डिसीजन क्या, डिसीजन तो नहीं पड़े। उसके लिए बेटा क्या, नेक्स्ट इंटरप्रेटिंग। क्या बेटा, इंटरप्रेटिंग किसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, राइट। तो सबसे पहले क्या बेटा, अकाउंट्स, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, and after analyzing and interpreting financial transaction, then to provide information किसको, यूजर्स को, किसको, यूजर्स को, फॉर डिसीजन मेकिंग। आशा करते बेटा अकाउंट्स का डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है क्या? बात करते बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है, बात करते बेटा अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बेटा, अकाउंट्स इज अ सोर्स ऑफ, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स किसको, यूजर्स। हम, हमारा बिजनेस चल रहा है, राइट, हमारे अकाउंटेंट हैं, वो सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वो मुझे आकर के इंफॉर्मेशन देते हैं। हु एम आई यूजर्स। क्या बोले बेटा, यूजर्स, राइट। बेटा एक्सटेंड कर दो, यूजर्स, ठीक है। अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन किसको, यूजर्स। अकाउंटेंट जो श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो हमको आके बताते नहीं सर यू आर कांग्रेचुलेशन, आप इतने प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, राइट, इतना ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं यूजर्स हूँ, मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। बाकी के सारे मेरी टीम्स मैनेजमेंट काम कर रही है। सारी जो टीम मेरे को प्रॉपर बता रहा है ना, मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या हुआ बेटा, यूजर्स।
तो जब मैं इंफॉर्मेशन मिलता है तो मैं उसी हिसाब से क्या करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, फिर आगे कंट्रोलिंग करता हूँ, फिर क्या डिसीजन मेकिंग लेता हूँ, हाँ इसको और आगे तरीके से मेहनत करेंगे, राइट। तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ information. Accounting is not only about recording transactions but also about providing useful information to its users for planning, controlling and decision making. Clear है क्या बेटा? बात करते हैं बेटा अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आज जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी गतिविधि हो रही है उसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द। आप पूछेंगे ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंट्स करके मेरा उद्देश्य क्या है, वो चीज हम लोग सीख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहला पॉइंट कवर कर चुके। फिर से रिवाइज करा देते बेटा, कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द। अगर आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगाना है ना बेटा, चुपचाप से बेटा अकाउंट्स मेंटेन करिए। तो अकाउंट्स मेंटेन करके आपको क्या मिलना है? टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस द बिजनेस। और और आपका बिजनेस कहाँ किस पोजीशन में है बेटा, ये कौन हेल्प करेगा? आपको अकाउंट से हेल्प करे टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू द। कैसे? अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मिलेगा बेटा? हमको बैलेंस शीट से पता चले। कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट से पता चले। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। पॉइंट क्या? टू हेल्प इन लीगल कॉम्प्लाइंसेस विद एंड टैक्सेस। मतलब जो भी हमारा लीगल कॉम्प्लाइंसेस है, ये कैसे लीगल कॉम्प्लाइंसेस को पूरा क्या? थ्रू द अकाउंट्स के। मेरे को टैक्स पे करना है बेटा, टैक्स कैसे पे करेंगे? जब हमारे पास अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो उतना मैं अर्न कर रहा हूँ उसी हिसाब से टैक्सेस पे पेमेंट करूंगा ना बेटा, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस। मतलब अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स का प्रॉपर मीनिंग सीखा। अकाउंट्स हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बेटा। फिर हम लोग डिस्कस किया अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डिस्कस किया बेटा, राइट। फिर बात करते हैं सर लिमिटेशन। सर आपने अकाउंट्स के बारे में इतना अच्छा अच्छा बातें बता दी, कुछ तो नुकसानदायक होगा सर। वो सारे पॉइंट्स को पता है कहाँ कवर करें? लिमिटेशंस में। से लाउडली, लिमिटेशंस में कवर करेंगे। मतलब पहला पॉइंट, अकाउंट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल। समझे? पहला पॉइंट क्या बोले? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। सपोज करेंगे सर क्वालिटेटिव क्या होता है? सर इसमें एक पॉइंट और जुड़ता है क्वांटिटेटिव। आज मेरा एक स्टाफ है, वो क्या करता है, काम करता है, मैं उसको सैलरी देता हूँ, तो भी 10,000 रुपये सैलरी देता हूँ, तो उसको मैं सैलरी को मैं काउंट कर सकता हूँ बेटा ना। उसी लिए उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। क्या बोलेंगे बेटा? क्वांटिटेटिव। क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। लेकिन वो इतना अच्छा है ना बेटा, उसको सुबह 10 बजे बुलाते हैं, वो सुबह 8 बजे आता है, शाम को छुट्टी 6 बजे आता है, उस आधा घंटा 1 घंटा लेट करके और भी जो सारे काम को कंप्लीट करके वो जा रहा है। और कंपनी के श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी के प्रति उसका ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है, ईमानदारी बहुत अच्छा है। तो क्या मैं उसकी ईमानदारी को रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? वो 10 बजे के जब पहले वो आ जाता है, 8 बजे तक आ जाता है, क्या उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? उसको कितना अमाउंट सैलरी दे रहे हैं वही रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड करते सैलरी क्या दे रहे हैं, उसकी अच्छाई बुराई को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। क्या बेटा? बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ड्रेसिंग की स्पेलिंग गलत है बेटा, DRESSING। मतलब क्या होता है बेटा? विंडो ड्रेसिंग मतलब अकाउंट के साथ प्रॉपर तरीके से क्या छेड़छाड़ करना। मतलब सेल हमारा 100 रुपए, लेकिन सेल दिखा रहा है बेटा 150 रुपए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। मतलब सेल हमारा 100 रुपए, लेकिन अपने प्रॉफिट को घटाना, तो सेल को हम क्या कर दिए, 70 कर दिए, राइट। तो मेरा सेल 30 रुपीज से घट गया ना बेटा, तो मतलब ये अकाउंट से छेड़छाड़ करना, दैट इज द डिसएडवांटेज, द पार्ट ऑफ डिसएडवांटेज। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। मतलब क्या होता है? द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन। मतलब अकाउंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, राइट। मैनिपुलेशन किसका कर रहे हैं? ऑफ अकाउंट इन अ मैनर सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बिग पोजीशन देन व्हाट एक्चुअली। मतलब सेल हमारा 100 रुपया है बेटा, लेकिन अपने सेल को क्या कर रहे हैं? 70। मतलब अपने पोजीशन को घटा रहे हैं बेटा। सेल हमारा 100 रुपया है और हम दिखा रहे हैं 150 रुपया, राइट। अर्निंग तो मेरा 100 रुपया, लेकिन दिखा रहे 150 रुपया। तो ये अकाउंट्स का बेटा डिसएडवांटेज। समझ में आया क्या बच्चों? तो ये रहा हमारा प्रॉपर क्या, अकाउंट्स का डिसएडवांटेज। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नॉट रिलायबल। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। मतलब क्वालिटी मतलब आपकी क्वालिटी, आपकी अच्छाई को इग्नोर कर रहा है। आपको पेमेंट करे वो रिकॉर्ड कर रहा है बेटा, ठीक है, लेकिन अच्छाई को इग्नोर, आपकी हॉनेस्टी को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आपकी ईमानदारी, आप जो सिस्टम को रिकॉर्ड नहीं करे, लेकिन आपको सैलरी दे रहे उसको रिकॉर्ड करे। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग टू मेल इट्स विंडो ड्रेसिंग। समझे बेटा?
बात करते बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बच्चा दो होते हैं, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। से लाउडली, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स क्या होता है, दीज आर द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है बेटा, हु यूज अकाउंटिंग डेटा फॉर प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो कौन कौन होते हैं बेटा, एक ओनर होते हैं और उसी को शेयर होल्डर भी बोलते हैं, मतलब वांट टू नो प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न कितना, उसकी जानकारी कौन लेता है बेटा, ओनर। तो ओनर कौन हुआ बेटा, इंटरनल यूजर। से लाउडली फिर से, इंटरनल यूजर्स, याद रहेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट, दूसरा कौन है, मैनेजमेंट नीड इंफॉर्मेशन टू प्लानिंग कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, राइट। मैनेजमेंट। आपके एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर्स दीज आर पीपल नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बट स्टिल इंटरेस्टेड इन बिजनेस इंफॉर्मेशन। वो कौन कौन है बेटा, इन्वेस्टर्स हैं, to judge profitability and safety of their investment, creditors, lenders, banks, suppliers, to check repayment capacity and liquidity of the business, employee and worker, सब कौन है बेटा, ये सब पार्ट ऑफ द व्हाट, एक्सटर्नल यूजर्स। याद रहेगा बेटा, एक्सटर्नल यूजर्स, समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं वो देख देंगे बेटा। अकाउंट्स का डेफिनेशन, अकाउंट्स का डेफिनेशन सीखे, अकाउंट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव सीखे, फिर हमने क्या सीखा, लिमिटेशन सीखा, फिर यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है बेटा, दो, पहला इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स, याद रहेगा बेटा। ठीक है, इंटरनल में कौन कौन आता है, ओनर्स और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में कौन आता है, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब एम्प्लॉय, सब कहाँ आते हैं बेटा, एक्सटर्नल यूजर्स, राइट। बात करते हैं बेटा सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स में और भी कोई फील्ड है क्या, राइट। तो उसके फील्ड बेटा तीन है, कौन कौन बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपके एमसीक्यू में आ गए कोई चौथा कोई अटपटा नाम, तीन का नाम याद रखेंगे तभी ना कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे बेटा। पहला, व्हाट आर द सब फील्ड्स, सब फील्ड को बेटा ब्रांचेस भी बोलते हैं, आपके बुक में कुछ कुछ बुक में ब्रांचेस भी दिया हो, कुछ कुछ बुक में सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट्स भी दिया हो। तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट या ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स के ब्रांचेस कितना है, टोटल तीन ब्रांचेस, कितना बेटा, तीन ब्रांच। कितना, तीन, कितना, तीन। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, से लवली कितना, फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट। भैया जो आप क्लास 11 में है बेटा, जो आप अकाउंट सीख रहे हैं, उससे जो आप अकाउंट सीख रहे हैं, आप क्या निकले, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस, राइट। तो वो क्या सीखे बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए जो आप क्लास 11 आपके स्कूल में, आपके जो ट्यूशन टीचर जितने भी आपके भैया दीदी लोग को पढ़ा रहे हैं बेटा, जो क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर बेटा, वो अकाउंटिंग का कौन सा बेटा, वो बेटा सोल प्रोवाइडर सिर्फ सीख रहे हैं, लेकिन कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या, टू नो द प्रॉफिट ऑफ लॉसेस ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को पता लगाना है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जैसे तीन, एक दो तीन, मतलब मुझे बिजनेस का प्रॉफिट पता लगाना है, क्या लगाना है, बिजनेस का प्रॉफिट, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। से लाउडली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बात करते हैं दूसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग, टू नो द कॉस्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। आप कुछ भी गुड्स बेच रहे हैं, कुछ भी सर्विस, अभी ये मैंने कुछ भी अपने एक लैपटॉप खरीदा, आप मार्केट में जाएंगे ना बेटा, लैपटॉप, लैपटॉप 50,000 का भी मिलेगा, 5 लाख तक का मिलेगा। तो 5 लाख में ज्यादा पैसा लग रहा है, कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो उसमें रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा होगा बेटा, तो उसका कॉस्ट क्या बढ़ा हुआ है। तो ये लैपटॉप का जो प्राइस है, चेहरा देख के सेट किया जाता है क्या, नहीं, जो जो यूजर्स जो रिसोर्सेज यूज किया उसके हिसाब से ना कॉस्ट मेजरमेंट है ना। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट है किसी भी बिजनेस का कोई भी गुड्स। अभी मेरे पास ही मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं क्लास 11 के बच्चे को पढ़ाता हूँ, आईएससी के बच्चे को पढ़ाता हूँ, सीबीएसई के बच्चे को पढ़ाता हूँ, और डब्ल्यूबी वर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम के बच्चे, सबका फीस अलग अलग है। आईएससी का कुछ फीस अलग है, सीबीएसई का अलग है, डब्ल्यूबी वर्ड का अलग है, क्रेडिट बीकॉम के बच्चों का भी फीस क्या है, सबका अलग अलग है ना। तो बेटा सबकी कॉस्ट है बेटा, तो उसको लिए कॉस्ट के लिए किसके पास जाएंगे बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर बिजनेस का प्रॉफिट का पता लगाना है किसके पास, फाइनेंशियल अकाउंट, किसके पास, नहीं आवाज आ रहा बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर किसी भी बिजनेस का किसी भी प्रोडक्ट, चाहे गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उसके बारे में पता लगाना है, किसके पास जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। फाइनेंशियल अकाउंट समझा, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब तीसरा बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कोई भी चीज का डिसीजन लेना है, क्या लेना है, डिसीजन लेना है, तो उसको क्या बोलते हैं मैंने, भाई सिंपल सवाल है, हमारे पास तीन गेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुझे बिजनेस का प्रॉफिट लगाना है तो मुझे फर्स्ट गेट पे जाना है, फर्स्ट गेट का नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मुझे किसी बिजनेस का प्रोडक्ट का सर्विसेज का कॉस्ट पता लगाना है, किसके पास जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। मुझे किसी भी बिजनेस का डिसीजन लेना है तो किसके पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बेटा, अगर सबफील्ड्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स के बारे में कोई भी पूछेगा तो उसको आंख बंद करके जवाब दे देंगे बेटा। कितने हैं टोटल, तीन, कितना है,
तीन, कितना है? तीन। कौन कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। याद रहेगा क्या? बात करते हैं बेटा यूनिट वन का ही पार्ट है बेटा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म बेटा, ये जो पीडीएफ दिख रहा है ना बेटा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे पिन करेंगे बेटा, मैं आपको पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। वहां पे हर एक यूनिट वन का पूरा कंप्लीट बेटा मैंने पूरा समराइज करके मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने टाइपिंग करवाया बेटा। तो बात करते हैं बेटा एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या था? बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटी। मतलब समझ रहे हो बेटा? बिजनेस, जैसे मान लीजिए मेरा श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी और मैं राहुल सर, राइट? दोनों एक जैसे क्या है? भले ही मेरा बिजनेस है बेटा, भले ही श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी हमारा है, लेकिन बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों क्या है? अलग अलग है बेटा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटिटी। मतलब बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर केप्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आज सिंपल सी बात है, मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि घर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए खर्चा का एक आइडेंटिफाई, वहां की चीजों को समझ में आ रहा है ना बेटा? आइडेंटिफाई मतलब बिजनेस एंटिटी मतलब क्या था? जो भी आप बिजनेस, श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो, जो भी कंपनी के बारे में आप जानते हैं बेटा। जैसे मेरा एक कैमरा है बेटा, एआई वॉफ्ट, ये कैमरा का नाम है बेटा, बनाने वाला कोई और होगा बेटा, राइट? लेकिन एआई वॉफ्ट क्या है? एक तरह का सिंपली एंटिटी है। राहुल जायसवाल प्रोप्राइटर हुए और श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी बेटा ये एंटिटी हुआ। याद रहेगा बेटा? बात करते हैं बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? एनी एक्टिविटी दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व टू पार्टीज। क्या बेटा? इन्वॉल्व टू पार्टीज एंड रिलेट टू द बिजनेस, राइट? बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे दो पार्टी के जहां मिलन होता है। आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, एक आप हुआ पैसा दिए, अपने सामान ले, दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हो बेटा, सामने वाले के लिए क्या हो? बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका फीचर्स क्या है? मस्ट बी इन मनी टर्म्स। क्या बेटा? मस्ट बी इन इन मनी टर्म और इन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टी। और इसको बिजनेस में क्या करता है? अफेक्ट करता है और बिजनेस रिकॉर्ड करेंगे। याद रहेगा बेटा? पहला क्या डिस्कस किया? एंटिटी। दूसरा क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बात करते हैं बेटा कैपिटल। कैपिटल मतलब अमाउंट ऑफ मनी, गुड्स और एसेट्स दैट द ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस। द अमाउंट, जो भी बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करता है कहाँ पे? बिजनेस में, वो क्या कहलाता है? वो कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल। आज जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा कोई बिजनेस स्टार्ट किए, जो कुछ भी, मान लिए आप एक पापा ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, मतलब 50 लाख रुपए एक जगह ले लिया, 10 लाख रुपए उसको बनवा लिए, 5 लाख रुपए पूरा रिसोर्सेज में यूज कर लिए, और भी 5 लाख रुपए खर्चा। अब सबको तोड़ तोड़ के बताएं भैया हमारा यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ खर्चा है, खर्चा नहीं, जोड़ करके बताते भैया मेरा टोटल 80 लाख रुपए का क्या है? ये मेरा कैपिटल। मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, से लाउडली, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। समझ में आया बेटा? मतलब लोग क्या सीख चुके हैं? एंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तीसरा कैपिटल, चौथा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है बेटा? भी सिंपल सा बात है, मैं श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी का ओनर हूँ, मुझे कोई सैलरी देता है क्या? आइए सर आपने बहुत पढ़ाया बच्चों को, नहीं 10 लाख रुपए सैलरी लेके जाइए, नहीं, कोई सैलरी नहीं देता है। हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट कब मिलेगा बेटा? प्रॉफिट साल के अंत में मिलेगा, राइट? लेकिन हमारा रोजमर्रा तो खर्चा है भाई साहब, यस और नो? सर है। तो मैं अपने एक बिजनेस से क्या कर रहा हूँ? पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता हूँ बेटा। क्या करता हूँ? पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता हूँ। तो जो भी पैसा विड्रॉ, चाहे पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे गुड्स विड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे वो एसेट्स विड्रॉ कर रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए, उसको पता है क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग्स। व्हेन द ओनर्स विड्रॉ मनी, गुड्स और मेन एनी एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड व्हाट? ड्राइंग्स। ठीक है? समझ में आया बेटा? इससे आपका क्या होगा बेटा? इससे हमारा ओनर से कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस होता है। क्या होता है बेटा? रिड्यूस होता है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट बेटा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? इट्स ऑब्लिगेशन टू पे अमाउंट। सर पे कर्ज। क्या था? सर पे कर्ज। सर पे कर्ज जो हमने किसी से उधार लिया ना बेटा, और सामने वाले को पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। हमने बोला भैया आप 10 लाख रुपए चाहिए, आपको परसों दे देंगे, परसों तक मुझे पेमेंट करना है। मेरे सर पे माथे पे टेंशन है ना कि हाँ सामने वाले को पेमेंट करना है। तो वो पता है क्या बेटा? उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोले बेटा? लाइबिलिटी। क्या बोले बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल डेट दैट अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस टू द एक्सटर्नल पार्टी। लाइबिलिटी के बेटा पार्ट्स होते, टाइप्स होते हैं, दो तरीके के टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है बेटा करंट लाइबिलिटी। ठीक है? अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एक दोस्त से 10 लाख रुपए लिया, बोला भाई परसों दे देंगे, परसों दे दे रहे हैं बेटा, थोड़ा ना एक साल बाद देंगे। अगर कोई भी ऐसा लाइबिलिटी जो एक साल बाद पेमेंट करते हैं बेटा,
उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। और जो मैं किसी को उधार लिया बेटा कल परसों तक या एक साल के अंदर कर देंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे? करेंट लायबिलिटी। मतलब विद इन द ईयर, एक साल के अंदर मैं उस लायबिलिटी को चुकता कर दूंगा बेटा, उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। क्या बोले बेटा? करेंट लायबिलिटी। लेकिन हमने बैंक से लोन लिए 10 लाख रुपए, इट इज पॉसिबल मैं एक साल में पेमेंट कर पाऊंगा क्या? मे बी 2 साल, 3 साल, 4 साल, मोर देन 1 ईयर है कि नहीं? मोर देन 1 ईयर लायबिलिटी है बेटा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या बोले बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के पार्ट्स कितने बेटा? दो। पहला करेंट करेंट लायबिलिटी, दूसरा और नॉन करेंट लायबिलिटी। याद रहे? तो करंट लायबिलिटी क्या हो बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इट refers to the liabilities of a business that are expected to the be settled in cash within the 1 year, one financial year for the firm operating cycle। क्लियर है बेटा? एक साल के अंदर अगर हम उधारी चुकता कर दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। क्या बोले बेटा? करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या था? जो उधारी को हम चुकता करते हैं बेटा एक साल के बाद, एक साल से मोर देन 1 ईयर, उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ आ बेटा? हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए एनपीटी, फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन, तीसरा कैपिटल, चौथा ड्राइंग्स, फिर हम लोग डिस्कस किए लायबिलिटी। बात करते हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या था? जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करे। अब ये बताइए, मैं आपको पढ़ाने के लिए बेटा मैं कैमरा का यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? तो ये मेरा कैमरा मेरे बिजनेस के यूज में आ रहा ही नहीं है बेटा, तो ये कैमरा मेरे लिए एसेट्स है बेटा। क्या है? कैमरा एसेट्स। अभी मैं जब पैनल लगा के रखा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए बेटा, ये पैनल भी हमें हेल्प मिल रहा नहीं बेटा, बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं बेटा। जो भी हमारे बिजनेस को सपोर्ट करे वो हमारे लिए बेटा क्या है? एसेट्स है। क्या है बेटा? एसेट्स है। क्या है बेटा? एसेट्स है। एसेट्स के जो टाइप्स होते हैं बेटा ना, एसेट्स के टाइप बेटा दो तरीके होते हैं बेटा। एक टेंजिबल एसेट्स है बेटा, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसको टच कर सकते हैं, इसको सीन कर सकते हैं बेटा, उसको टेंजिबल। और इसको टच नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हैं, उसको इंटेंजिबल एसेट। मतलब इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या? गुडविल। क्या बेटा? गुडविल। याद रहेगा बेटा? तो भैया टेंजिबल एसेट्स के दो पार्ट्स बेटा, करंट एसेट और नॉन। दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड बाय द फर्म लेस देन 1 ईयर। ठीक है, जो एक साल से कम, एक साल तक या एक साल से कम एसेट्स हमें यूज में काम आ रहा है बेटा, उसको बोलेंगे करंट एसेट। दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड बाय द फर्म मोर देन 1 ईयर, मतलब एक साल से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं ना बेटा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। क्या बोले बेटा? नॉन करंट एसेट्स। मतलब टेंजिबल एसेट्स क्या हो बेटा? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हो बेटा? कैश, another asset that are expected to be converted into cash within the year, मतलब एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो मेरे लिए क्या बेटा? करंट एसेट। एग्जाम्पल क्या? सन्डी डेटर्स। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट क्या बेटा? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओन्ड बाय अ कंपनी दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 1 ईयर। मतलब जैसे ये कैमरा, क्या मैं ये एक साल यूज करूंगा क्या? दूसरे साल यूज नहीं करूंगा। तो कैमरा को एक साल भी यूज करेंगे, आने वाले 2-3 साल यूज करूंगा, तो कैमरा हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? नॉन करंट एसेट। इसी मैंने लगाया कि एक ही साल यूज करेंगे क्या? नहीं, 2-3 साल यूज करेंगे, ये मेरे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट बेटा। क्लियर है क्या? और यहाँ पे इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल दिया बेटा, क्या बेटा? गुडविल, पेटेंट, एक्सेट्रा। राइट। बात करते हैं सर एक्सपेंसेस क्या होता है सर। एक्सपेंसेस मतलब जो खर्च करते हैं, राइट। जो खर्च करते हैं बेटा, कितना खर्च करते हैं? जहां पे खर्च दो तरीके से, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इसका बेनिफिट मुझे संग संग मिल जाता है। हमने रेंट दिया, रेंट सिर्फ एक महीना ज्यादा मिलेगा क्या बेनिफिट? मकान मालिक फिर दूसरा महीना का रेंट मांगेगा, फोन करेगा, सर पेमेंट नहीं किया आपने। तो ये जो रेंट एक महीना के लिए दिए, हमने स्टाफ को सैलरी दिया बेटा, ये क्या है बेटा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन हमने खर्च किया पैनल पे, कैमरा पे, कैमरा पे मैंने खर्च किया, पैनल पे खर्च किया, एसी पे, इसका बेनिफिट सिर्फ एक साल मिलेगा क्या बेटा? नहीं, इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, एक साल से 2 साल। ये कैमरा पे जो खर्च किया बेटा, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बेटा, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लेते हैं। दिस एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फ्रॉम द नॉर्मल रनिंग, मतलब बिजनेस को रनिंग। आज हम रेंट नहीं देंगे ना, मकान मालिक आकर के भगा देगा हम लोगों को कि सर निकलिए। क्यों? हम रेंट नहीं दे रहे। तो बिजनेस को चलाने के लिए बेटा जो भी हम खर्च कर रहे हैं ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ये पता है कौन सा खर्च है बेटा? किसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। क्या बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका बेनिफिट मुझे 1 ईयर से ज्यादा मिल रहा है बेटा, वो मेरे लिए क्या बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बस बेटा आज के लिए इतना ही है। और ऐसे मोर कंटेंट के लिए क्या करेंगे, आप बने रहें। और कुछ भी डाउट है बेटा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे दिए हुए नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको हर एक स्टेप पे
हेल्प करूंगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हेल्प मिल सके, और हम पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।